बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 9.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब आप जानते हैं, उन परमेय संख्याओं को जितना छोटा हो सके आप किसी कॉमन संख्या से काटते चले जाइए तब तक जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। उसी परमेय संख्या को कहते हैं उसका सरलतम रूप। आप जानते होंगे। चलिए हम इसे काटते हैं। पहला है 8/6। अब देखिए, ये किसी कॉमन संख्या से कट रही हैं। 2 से कट सकती हैं, हाँ कट सकती हैं। अब काटिए। 2 चौक 8 और इसे काटेंगे तो 2 तिया 6 यानी कि 3। तो हमारा निकल कर आया -4/3। अब और किसी संख्या से कट रही है ये? नहीं, अब नहीं कटेगी। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, -4/3 इसका सरलतम रूप है। ठीक है, अब इसे काटिए। 25/45 किससे कट जाएगा? दोनों के पीछे 5 है, 5 से कट जाएगा जी। 5 से काटिए इसे, 5 25 और इसको काटेंगे तो 5 निम 45 यानी कि कितना आया? 5/9। और किसी से कट सकता है ये? अब इसका छोटा रूप होगा नहीं, तो यही इसका क्या है? सरलतम रूप। ठीक है ना, बहुत सरल सवाल है इसके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसे काटिए। देखिए ये किससे कटेगा? आप इसे 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11 बार कट गया। ठीक है, अब इसे काटिए। तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 3 2 से आगे लग गए तो हो गए 32। 32 कट जाएगा 4 से, हाँ 8 चौक 32 तो यानी कि 8 बार। तो हमारा कटाइए 11/18। तो 11/18 माइनस के इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला है -8/10। इससे कटेगा ये? 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ये आया -4/5। ठीक है, अब ये किसी और से कट सकता है? नहीं कट सकता। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, संकेतों में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये है कि यहाँ 2 परमेय संख्याएं दी हैं, वहां या तो ये वाला निशान लगेगा या ये वाला। इसका मतलब है या तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी या इधर वाली संख्या बड़ी होगी। जो संख्या बड़ी हो उधर ये जो है निशान लगा देना है, और या दोनों संख्या बराबर होंगी तो बराबर का निशान लगाना है इस ब्रैकेट के अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं है, करते हैं। पहला है -5/7 और इधर है 2/3। हमें बताना है कि क्या ये संख्या कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है या ये आपस में बराबर है। देखिए बता सकते हैं। देखिए ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की। आप जानते हैं प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है। तो ये भिन्न हो गई हमारी बड़ी, तो ये निशान लगेगा इधर की तरफ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। दूसरा है -4/5 और -5/7। अच्छा, पिछली को तो आपने देख के बता दिया था क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की थी। यहाँ आप नहीं बता सकते, यहाँ दोनों माइनस की है।
अब आपको इसे प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, इन भिन्नों को नीचे लिखिए, 4/5 और ये 5/7। ठीक है, माइनस का निशान लगा दीजिए। अब इन दोनों का लीजिए क्या, एलसीएम। अब एलसीएम चाहे तो उस तरीके से कर लीजिए, या देखिए 7 और 5 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, किसी में नहीं आते, तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा इनका गुणनफल, यानी कि 5 सत्ते 35। ठीक है ना। और चाहे तो आप इस तरीके से भी कर लीजिए। चलिए अब आगे का काम करेंगे। अब हर से भाग देंगे और भागफल का अंश से गुणा कर देंगे। इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35 7 बार, और 7 का गुणा ऊपर कर देंगे अंश में, तो 7 चौक 28, तो हमारा आया माइनस के 28। अब इधर 7 का भाग देंगे इसमें, 7 पंजे 35 5 बार, और इसका गुणा कर देंगे अंश में, तो 5 25, ये आया माइनस के 25। ठीक है, अब पर में संख्या हमारी बनकर तैयार हुई, एक 28/35 और दूसरी 25/35। लिख देंगे 28/35 ये वाली, और ये वाली आई माइनस के 25/35। अब बताइए, हर समान हो गए। अब आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। हाँ, हम जानते हैं माइनस की संख्या जो छोटी होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है ना। तो -28 बड़ी है कि -25? हाँ, मुझे पता है आप -25 कह रहे हैं, तो यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो गई आपकी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना आपको। तीसरा है -7/8 और 14/16। ठीक है, सबसे पहला काम इन्हें उतारिए, तो 7/8 और इधर 14/-16। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेने का पहले एक तरीका बता देता हूँ, फिर आप उस तरीके से भी करके देख लीजिए। यहाँ एलसीएम लेते समय आप एक चीज देखिए, क्या ये संख्या दोनों दोनों हर जो हैं किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं? हाँ आते हैं, 8 के पहाड़े में ही आते हैं। 8 8 दूनी 16, यानी कि ये कॉमन पहाड़े में आते हैं। तो इन यदि ऐसी कंडीशन आती है कि एक संख्या दूसरी संख्या के पहाड़े में आती है, तो आपकी जो बड़ी वाली संख्या होगी ना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या कितनी है, 16, और 8 16 के पहाड़े में आता है, तो बस 16 हमारा हो गया एलसीएम। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया, लेकिन मैं आपको उस तरीके से भी कराऊंगा जैसे नॉर्मल एलसीएम लिए जाते हैं। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि एलसीएम हमारा निकल कर आना चाहिए, और वो भी सही सही निकलेगा, तभी हम इस सवाल को सही तरीके से कर पाएंगे और अपने पेपर में नंबर ला पाएंगे। ठीक है ना। चलिए एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा। भाग दीजिए हर का, तो 8 दूनी 16 दो बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 माइनस के 14। ठीक है, अब इसका भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा कर दीजिए, तो 14 एकम 14। ठीक है, तो भिन्न बनकर हमारी तैयार हुई -14/16, और ये वाली हुई -14/16। तो ये माइनस कहाँ से आ गए, आप जानते हैं हर में कभी भी माइनस का निशान छोड़ा नहीं जाता, वो अपने आप ऊपर भेज दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ आई -14/16, और इधर भी -14/16। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है इसमें। अरे भैया ये तो बड़ी छोटी तो छोड़ो, ये तो दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो बराबर हो गई तो हम बराबर का चिन्ह भी लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, बहुत सरल तरीके से सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, समझ रहे हैं इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले प्रश्न पर। चौथा है -8/15 और -7/4। ठीक है, करते हैं इसे भी। सबसे पहला काम सवालों को उतारेंगे, दूसरा काम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबसे अच्छा तरीका, ये दोनों किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं? नहीं आते किसी में, ना 2 के में, ना 3 के में, ना 4 के में, ना 5 के में, किसी में नहीं आते ना।
डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम तैयार। 5 चौक 20, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार। 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, 8 चौक 32, यानी कि -32, ठीक है ना। अब इधर इसका भाग इसमें, 4 पंजे 20, 5 बार, और 5 का गुणा कर देंगे ऊपर, तो 5 सत्ते 35, यानी कि -35, ठीक है। अब भिन्न बना देंगे इसे, तो -32/20, और इधर पर में संख्या आई हमारी -35/20। अब बताइए इन दोनों पर में संख्या में कौन सी पर में संख्या बड़ी है, 32 या 35? -32। हाँ, आप यही कह रहे थे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि माइनस की दोनों संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है उस संख्या का मान उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि उस संख्या की वैल्यू उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ 32 छोटी संख्या है, लेकिन माइनस के होने के कारण ये संख्या बड़ी हो गई। तो -32/20 किसकी वैल्यू है, -8/5 की, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1/-3 और 1/4 माइनस के, ठीक है, करेंगे इसे भी। देखिए माइनस सबसे पहले ऊपर पहुंचा देंगे, और यहाँ पर तो ऊपर है ही। अब कुछ नहीं, इनका एलसीएम, एलसीएम बताइए क्या आएगा। क्या किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, ये किसी से कट रहे हैं? नहीं, नहीं, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 तिया 12 हमारा एलसीएम, ठीक है। अब आप जानते हैं, इसका भाग इसमें दीजिए, तो 3 चौक 12, 4 बार, ऊपर गुणा 4 एकम 4, ठीक है। अब इसका भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 3 बार, और 3 का गुणा, तो -3। भिन्न हमारी पर में संख्या बनकर तैयार हुई 4/12, और इधर हुई -3/12, ठीक है ना। अब बताइए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, -3। हाँ मुझे पता है, आप यही कह रहे हैं। ये किसकी वैल्यू है, -1/4 की, तो ये भिन्न पर में संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल को आप खुद करेंगे, ठीक है ना, और कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा सही है, देखिए इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता सकता हूं। देखिए ये माइनस की संख्या है, ये 0 है, 0 माइनस से तो बड़ा ही होता है। अब जानते हैं संख्या रेखा पर यहाँ प्लस का 1 आता है, यहाँ 0, और यहाँ माइनस के 1, ठीक है। यदि हम 0 से इधर चलेंगे तो ये सारी संख्या 0 से बड़ी होती जाएंगी, और इधर चलेंगे तो ये सारी संख्या छोटी। तो माइनस के 7/6 कहीं भी यहाँ कहीं आता होगा, तो इससे तो छोटा है ही। ये तो आपको वैसे ही पता चल गया कि भैया 0 बड़ा है। तो इस सवाल में तो हमारी मेहनत वैसे ही बच गई, हमें यहाँ वैसे ही पता चल गया कि हमारा 0 बड़ा है इससे, -7/6 से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ हमें बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है ना। देखिए परमेय संख्याओं को बड़ा या छोटा आप सिर्फ एक ही कंडीशन में बता सकते हैं, जब यदि आप इनके हर को समान कर लेंगे, और हर समान करना आप जानते हैं कि कैसे होता है, एलसीएम लेके, ठीक है ना। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बताइए एलसीएम लेने का शॉर्ट ट्रिक आप जानते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये किसी कॉमन संख्या या किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं या नहीं। 3 और 2 किसी कॉमन में नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये हो गया इनका एलसीएम। और यदि आप वैसे चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट है। यदि यही संख्या बड़ी होती तो हम जरूर करते इसको, और ये तो छोटी सी संख्या है, और हम जानते हैं कि किसी कॉमन पहाड़े में नहीं आते, तो हम इन दोनों का गुणा करके इसका एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। एलसीएम तैयार। अब आप इन्हें कर लीजिए, इसका भाग दीजिए, इसमें कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो
4। ठीक है, इसका भाग दीजिए, हर का भाग देंगे इसमें, तो 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का गुणा अंश में कर देंगे, तो 3 पंजे 15। परमेय संख्या हमारी अब हर हमारे इसके समान हो जाएंगे। तो पहली आई हमारी 4/6 और दूसरी आई 15/6। ठीक है ना, अब दोनों के हर समान है। अब तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। यदि हर समान हो और संख्या प्लस की है यानी कि धनात्मक संख्या है, तो जो संख्या बड़ी होगी यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका हर अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि हर समान है और संख्या धनात्मक है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या कैसी होगी, छोटी। ठीक है ना, तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, 5/2। तो हम लिख देंगे 2/3 5/2, यानी कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है ना, और चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5/2 परमेय संख्या बड़ी है। ठीक है ना, अब आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा है -5/6 और 4/3। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका भाग इसमें देंगे, 6 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, उसका गुणा ऊपर, 1 का गुणा 5 में तो 5। ठीक है, अब इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 4 दूनी 8 माइनस के। ठीक है, अब इनके हर जो है समान हो गए, तो पहला आया 5/6 माइनस के, और दूसरा आया -8/6। हर समान हो गए ना। अब बताइए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, -8? नहीं, अब जानते हैं कि यदि हर समान हो और संख्या माइनस की हो, तो आप माइनस की संख्या जानते हैं, जो संख्या जितनी छोटी होगी वह संख्या उतनी बड़ी होगी, और जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही कैसी होगी, छोटी। ठीक है ना, तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, -5/6। तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से चिन्ह भी लगा देंगे ना तो भी हमारा सवाल सही है, और चाहे हम लिख देंगे कि -5/6 संख्या बड़ी है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है बच्चों, इस सवाल को आप, ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है ना, कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे मुझे कि सर हमने कर लिया आपका होमवर्क। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, -1/4 और 1/4। अरे भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही कठिन सवाल आ गया। एक संख्या माइनस की है और दूसरी है प्लस की। अब हम जानते हैं प्लस की संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ 1/4 संख्या बड़ी है। ठीक है ना, ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि ये माइनस की है। ठीक है ना, चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, -3 सही 2/7 और ये है -3 सही 4/5। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो है इसे हम साधारण परमेय संख्या में बदलेंगे क्योंकि ये मिश्रित में लिखी हुई है। ठीक है, कुछ नहीं, अब जानते हैं कैसे होगा, इन दोनों को गढ़ा और इसको जोड़ देंगे, तो 7 तिया 21 और 2 23, तो ये आई हमारी 23/7। ठीक है, माइनस के, और ये 5 तिया 15 और 4 19/5। ठीक है ना, माइनस के। अब ये प्रॉपर परमेय संख्या के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब हम इसे कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्या, इस दोनों का एलसीएम। देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहला काम करेंगे, किसी कॉमन पहाड़े में आ रहे हैं
ना इसके में ये आता ना इसके में ये आता, और ये किसी और दूसरी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते 5 और 7, तो बस इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, यही हमारा इसका हो गया एलसीएम। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, ये तो आप अब तक सीख ही चुके हैं, मुझे पता है। कुछ नहीं, इसका भाग देंगे इसमें, तो 7 पंजे 35, 5 बार क्या, 5 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 5 तिया 15, 5 लगी 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 115। ठीक है। और इधर भी करेंगे, तो 5 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, ये भी माइनस के। ठीक है। अब इसे हर आपके समान कर लीजिए, तो पहला हो गया 115 बटे 35, और ये हो गया माइनस के 133 बटे 35। अब बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। आप जानते हैं माइनस की संख्या जो छोटी होती है ना, वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, और बड़ी वाली संख्या छोटी होती है। तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी होगी, माइनस के 3 सही 2/7 बड़ी है किससे, माइनस के 3 सही 4/5 से। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अच्छा, आरोही क्रम आप जानते हैं किसे कहते हैं, हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से संख्याएं होती है ना। अब बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है पहले वाले सवाल को, 3/5, 2/5 और 1/5 को। ठीक है। देखिए यहाँ सबके जो है हर समान है, हर समान है ना। अब जानते हैं यदि हर समान हो और संख्या माइनस की हो, तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, और जो संख्या जितनी बड़ी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, यानी कि उतनी ही छोटी होती है। बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो 3/5, 2/5 और 1/5, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होगी, तो सबसे बड़ी है माइनस के 3/5। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम, बराबर सबसे छोटी संख्या ये है हमारी यही वाली, तो माइनस के 3/5। ठीक है ना। अब उससे बड़ी ये है 2/5, क्योंकि ये इससे थोड़ी सी छोटी है, तो माइनस के 2/5, और सबसे बड़ी संख्या माइनस के 1/5। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं माइनस की संख्या जो जितनी छोटी होगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और जो संख्या जितनी बड़ी होगी देखने में वो संख्या, उस संख्या का मान उतना ही कम होगा। ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं है बच्चों इस प्रश्न में, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, उन्हें पता है इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही सारी चीजें सिखा चुका हूँ, और हर प्रश्न में भी सिखा रहा हूँ। बच्चे होशियार हैं तो एक ही बार में सीख जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1/3 माइनस 2/9 माइनस 4/3। ठीक है। देखिए यहाँ हर समान नहीं है, यहाँ हर अलग अलग हैं, तो अब इसे हम कैसे आरोही क्रम में लिखेंगे, कुछ नहीं, इसका एक ही तरीका है, इन सबका ले लीजिए आप एलसीएम, और एलसीएम लेके इनको जो है इनके हर सबके समान कर दीजिए, फिर तो आप बता पाएंगे। हाँ बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे। एलसीएम लीजिए इसका, 3 का, 9 का और 3 का। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, वैसे भी करके बताऊंगा जैसे प्रॉपर तरीके से लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3, 9 और 3 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं, हाँ आते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता है। यदि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो बस यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वही हमारा एलसीएम होगा। अब बताइए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, 9, तो एलसीएम हो गया हमारा 9। ठीक है। चलिए अब इसे करेंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में, तो 3। ठीक है।
अब इसका भाग देंगे इसमें, क्या कितनी बार जाएगा? एक बार। एक का गुणा 2 में, तो -2। ठीक है। अब 3 का भाग देंगे इसमें 9 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार, और फिर गुणा, तो 3 चौक 12 यानी -12। ठीक है। अब इनका हर समान हो गया। पहला आया 3/9, दूसरा आया -2/9, और तीसरा आया -12/9। ठीक है, हर समान हो गए। अब आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है? हाँ बिल्कुल, और कौन सी छोटी है ये भी हम बता सकते हैं। तो अब लिख दीजिए आप इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम बराबर, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें? माइनस वाली। अब इन दोनों माइनस में कौन सी होगी? जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी ना, वही सबसे छोटी है। तो 2 और 12 में कौन सी संख्या छोटी है? -12/9। ठीक है ना। अब लेकिन हमें ये ना लिखकर हमें क्या लिखना है? ये। -12/9 किसकी वैल्यू है? इसकी। तो हमारे आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा 4/3। ठीक है ना, ये वाला। अब इन दोनों में ये संख्या इससे बड़ी है, तो फिर अगला आएगा -2/9। ठीक है ना। और फिर अगली में ये, इसकी वैल्यू क्या है? ये 1/3 सबसे बड़ी संख्या हो गई इनमें। ठीक है ना। यही हमारा क्रम हो गया किसका? आरोही क्रम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा है -3/7 और -3/2 और -3/4। ठीक है। सबसे पहले इनका लेंगे क्या? एलसीएम। ठीक है ना। अब देखिए, ये एलसीएम आप, वैसे इसका आएगा 7 चौक 28। कितना? 28। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, सिखा दे रहा हूँ, सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से भी कराऊंगा। सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, 2 और 4 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं। हाँ, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम तो 4 आएगा। ठीक है ना, तो इस आप 2 को भूल जाइए। अब बचते हैं 4 और 7। 4 और 7 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं? नहीं। तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, हमारा एलसीएम तैयार। फिर से बता रहा हूं, इसे अभी थोड़ी देर के लिए 7 को भूल जाइए। मानिए आप यहाँ 2 और 4 हैं, 2 और 4 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं? हाँ, 2 के पहाड़े में 4 आता है। तो यदि इस तरीके की कंडीशन होती है तो आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होता है। ठीक है ना। यदि हम इन दोनों का बताएंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है। अब इस 7 को भी शामिल कर लीजिए। अब 7 और 4 किसी कॉमन पहाड़े में आते हैं? नहीं आते। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है ना। तो 7 चौक 28 एलसीएम हमारा बनकर तैयार। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका भाग देंगे इसमें, तो 7 चौक 28, 4 बार, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, 4 तिया 12, -12। ठीक है। अब इसका भाग देंगे इसमें, 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 14 बार, यानी कि 14 दूनी 28। जानते हैं ना आप। अब 14 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 14 तिया 42, यानी कि -42। ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 बार, 7 का गुणा ऊपर, तो 7 तिया 21, -21। ठीक है। अब हम इसको जो है, इन सबके हर समान हो जाएंगे। तो पहला बना -12/28, दूसरा बना -42/28, और इसका बना -21/28। अब आप इसे आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप जानते हैं हर समान है और तीनों संख्या माइनस की हैं। तो माइनस में जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटी होती है। तो इनमें अंश सबसे बड़ा किसका है? इसका, -42। ये किसकी वैल्यू है? -3/2 की। तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। तो आरोही क्रम में हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी। अब ये हट गया। अब 12 और 21 में बड़ी संख्या कौन सी है? मान के रूप में -12 बड़ी संख्या है और ये छोटी। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस की है। तो ये किसकी वैल्यू है? -3/4 की। -3/4। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी
-3/7 -3/7 यही इसका आरोही क्रम होगा। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, उसे सबसे पहले कीजिए। आपकी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। पहला, आपके समय की बचत। क्यों? यदि आपको इतना अच्छा मटेरियल यूट्यूब पर घर बैठे मिल रहा है तो आपको ट्यूशन जाकर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपकी समय की बचत हो गई। और दूसरा, यदि इतने अच्छे लेवल की पढ़ाई आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है तो आपके पैसे जो आपके माता पिता आपको देते हैं अपनी प्राइवेट ट्यूशन में देने के लिए, वो भी बचेंगे आपके। तो हुए ना दोनों फायदे, एक समय की बचत, घर बैठे पढ़ रहे हैं, दूसरा प्राइवेट ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, तो पैसे की बचत। अब दो फायदे हम आपके करा रहे हैं, छोटा सा फायदा एक हमारा करा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो हमारी अगली वीडियो जो भी हम डालते हैं ना उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो अभी तो आप 7th क्लास में है, 7th क्लास की मिल रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 8th 9th 10th 12th तक का सारा मटेरियल आपको इसी यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस पर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और इससे भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके सारे सवाल खत्म। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।